Hello, good afternoon, student. Today, I explain the chapter number 1 and electrostatics. The NCERT books, the chapter number 1 is electric field and electric charge and field. Now, this is known as the electrostatics first. Electrostatics is the branch of physics which deal with charge and its property when charge at rest. What do you mean? What do you mean by electro? Electro मतलब electron. Statics that means rest. यहाँ statics का मतलब है rest. If the charge at rest, जब हम चार्ज की रेस्ट पे स्टडी करते हैं, अब चार्ज रेस्ट पे है, दैट मीन्स क्या होगा, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, एक्सेलरेशंस क्या है, ज़ीरो. सो देन these phenomena, these physics is known as a electrostatics physics, the property when charge at rest. Okay, but the branch of physics that deal with the dynamics charge that means charge in motion, जब charge motion में आ जाता है, these physics is known as a electricity. इफ द चार्ज एट मोशन, दिस इज डायनामिक मोशंस भी बोल सकते हैं, डायनामिक फिजिक्स भी बोल सकते हैं हम, डायनामिक्स चार्ज जब चार्ज मोशन में है. तो एक सिंपल सा चार्ट मैंने आपको दिया है. आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि व्हाट इज़ द चार्ज, है ना. आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है क्लास 10th में, जो चैप्टर नंबर है इलेक्ट्रिसिटी. उसमें चार्ज क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं, फ्लोर करते रहते हैं वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल. तो चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. दिस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी स्टडी किया था. साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले चार्ज का नाम दिया था. जैसे इसमें 2 चार्ज बताए थे, देयर इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ओके, हम अभी यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में स्टडी नहीं करते हुए, हम सिर्फ ये बता रहे हैं चार्ज. जब चार्ज रेस्ट पे रहता है, यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, है ना. जब चार्ज रेस्ट पे है तो उसमें ओनली कौन सी फील्ड रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड. हम बताएंगे आपको कि आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है. इट इज़ ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या लर्न करना है. ओके, तो चार्ज रेस्ट पे है तो उसमें क्या रहेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी. बट चार्ज मोशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, बट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0. जब उसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं है, जब एक्सेलरेशन 0 है तो उसमें मतलब वन मोशन. ये चार्ज किसकी बात कर रहे हैं, मोशन की. इसमें किसकी बात करिए, चार्ज रेस्ट. जब सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी. लेकिन जब चार्ज मोशन में होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, साथ में उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. इन क्लास 10th द मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ करंट, कि मैग्नेटिक फील्ड के मोशन से, मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट बना सकते हैं. ओके, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी. कब, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. बट इट नॉट 0, जब एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इसमें EM वेव भी होगी. EM वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइक EM वेव. इन तीनों की स्टडी आप करेंगे आपकी क्लास 12th में चैप्टर. ओके, तो यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है. अब सबसे पहले हम एक छोटा सा स्टडी कर लेते हैं चार्ज के बारे में. हमने क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा है एटम. आई एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो एटम चैप्टर में, बेसिक एटम चैप्टर में
डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, स्टडी ऑफ एटम, है ना। तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तब एक एटम बनता है ना। एटम, इलेक्ट्रॉन का मास, ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसमें बेसिक न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड द मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। न्यूट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसका मैंने बताया भी है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमने पढ़ा भी है। ओके डियर स्टूडेंट, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास होता है वो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम चार्ज की स्टडी करेंगे, किस पर, रेस्ट पर। फिर हमें पता होना चाहिए चार्ज कैसा होता है। चार्ज हमारे पास दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। ओके, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एक एटम के अंदर होते हैं, एटम। ऐसे स्टडी के बाद, इस स्टडी के बाद, नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज द अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने ये पढ़ा है क्लास 11th में, है ना। व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफ एनी बॉडी आर at rest at a distance of r, if the masses of m1 and m2, there the force is directly proportional to the product of their masses, and force is inversely proportional to the square distance between them. So Fg is equals to m1 m2 upon r square. Fg is equals to g m1 m2 upon r square. This is the formula value. जब भी मैं आपको फॉर्मूला वैल्यू बोलूँ तो आपको जी याद आ जाना चाहिए। दिस इज़ नॉन एज अ जी। ओके, एफ जी। तो साइंटिस्ट कूलम जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होता है। साइंटिस्ट कूलम्स ने एनालिसिस किया, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन देर, और इनको डिस्टेंस पर, एक फिक्स डिस्टेंस पर रख लिया। ओके, बिकॉज बोथ द चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट लगेगा तो फॉर्मूला वैल्यू अप्लाई होगी। फॉर्मूला वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो कूलम्स की जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस वैल्यू है, बोथ द वैल्यू आर इक्वल। कब? जब उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। बट नेक्स्ट सेकेंड एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ये कूलम्स कर चुके हैं, उन्होंने बताया है कि डिस्कवरी ऑफ कूलम्स लॉ कैसे फाइंड हुआ। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पर क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर उन्होंने एक चार्ज लिया था और एक जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज, नो चार्ज। ओके, बट इसका मास होता है, इसका भी मास होता है। तो फॉर्मूला वैल्यू के अकॉर्डिंग एफ जी की जो वैल्यू है, एफ जी की वैल्यू कितनी होती है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जो भी आएगी, इसकी जो वैल्यू आई है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वैल्यू के इक्वल है। ऐसा कूलम्स ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया। इन अनदर एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया एंड फिर इलेक्ट्रॉन लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। both the charge are like charges. We know that the like charges are repel, so there is repulsion, nature is repulsive nature। तो उन्होंने देखा कि इसकी जो वैल्यू आई है, फोर्स की जो वैल्यू आई है, इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो ग्रेटर आया है किससे, फॉर्मूला वैल्यू से। ओके, इसकी वैल्यू ग्रेटर आई है फॉर्मूला वैल्यू से। नाउ
थर्ड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक प्रोटॉन लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर आर अट्रैक्टिव नेचर। सो उन्होंने यही देखा कि इसकी जो वैल्यू आई है वो भी ग्रेटर आई है फॉर्मूला वैल्यू से। नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव। तो कूलम्ब्स का जो वैल्यू फाइंड आउट हुई, उन्होंने देखा फॉर अबव एनालिसिस वी कंडक्ट दैट ओनली इन सेकेंड एंड थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, थर्ड experiment and second experiment, both are same but the nature are change। इन दोनों की वैल्यू सेम आई है कि फोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फॉर्मूला वैल्यू। सो सेकेंड experiment number second and experiment number third are same, but experiment number second are repulsive nature and experiment number there is attractive nature. So apart from mass, matter must have another property which is responsible for this additional force. These property of matter because of matter show electric and magnetic effect is known as a charge. The discovery of Coulomb से यहाँ charge की discovery हुई कि apart from the mass, matter must have another property which is repulsive for this additional force, and these property of matter because of matter show इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज नॉन एज ए चार्ज। मतलब चार्ज और कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? यदि दोनों चार्ज रेस्ट पर हैं तो उन्हें न्यूटन्स का जो लॉ है वो एप्लीकेबल करना चाहिए था, बट वो उसने शो नहीं किया। देन बेंजामिन फ्रैंकलिन, देयर इज the two name of charges, first is positive charges and second is negative charges। उन्होंने दो नाम दे दिए, जैसे हम लोगों के नाम होते हैं कि नहीं, ऐसे उन्होंने भी नाम दे दिए। there is positive charges and negative charges। फिर उन्होंने कहा if the positive and negative charges are attractive nature, positive and positive charges are like charges are repulsive nature, and negative charges are also repulsive nature. So the charge, the SI unit of measurement is coulomb, ये चार्ज की है दी हुई है, and the dimension formula हम निकाल सकते हैं Q is equals to I into T, क्लास 10th के फॉर्मूले से। I जो होता है मैं आपको निकाल के बता सकती हूँ, चार्ज इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास करंट इनटू टाइम। करंट को हम एम्पियर में लेते हैं, टाइम को हम टी में लेते हैं। सो द चार्ज की जो डायमेंशन फार्मूला होगा, मास नहीं है, दैट इज m0 L0 AT1। ओके, द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट। हमको पता है दिस इज़ चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है ना। तो चार्ज जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, अब कोई कहता है कि इसमें डायरेक्शन भी है ना। करंट जो चार्ज होता है उसमें डायरेक्शन होती है, फ्लो होता है चार्ज वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, पर्टिकुलर उसका कोई मैग्नीट्यूड भी होता है। तो दिस इज़ स्केलर क्वांटिटी में ही हमने इसको लिया है, क्योंकि जब हम इसकी आगे स्टडी करते हैं फिज़िक्स में कि द टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, तो हमें दो टाइप्स की क्वांटिटी अभी हम स्टडी करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर, एंड थर्ड क्वांटिटी इज टेंसर क्वांटिटी। सो द चार्ज इज ऑल्सो नोन एज ए टेंसर क्वांटिटी, बट हम उसको एक्सप्लेन, क्योंकि ईजी छोटी क्लासेस रहती है तो हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। द स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्ट। सम स्मॉलेस्ट SI यूनिट आर 1 microcoulomb, 1 millicoulomb, 1 microcoulomb and 1 nanocoulomb. The CGS unit of charge is straight coulomb or ESU. 1 ESU is 3.36 into 10 to the power 10
C. This is also known as Franklin. It is the smallest unit of charge, while Faraday is largest unit. 1 farad is equals to 96500 coulomb. So there is not unit is used in the numerical. Is only for the CGS unit of the state coulomb. Okay. So dear student, today we can explain the introductions of electrostatics only for charge. Thank you.